चलिए आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा भी है कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसे मैं क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नो जो होता है, ट्रिग्नो जो वर्ड है, ट्रिग्नो, ट्रिग्नो का मतलब किससे है, तीन भुजा से। किससे है, तीन भुजा से। आराम से समझिए, ट्रिग्नो का मतलब तीन भुजा से। तीन भुजाएं किसमें होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं आपकी त्रिभुज में। किसमें होती हैं, त्रिभुज में। ठीक है, और याद रखिएगा त्रिभुज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में हम जिस टाइप का यूज करते हैं उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज। और आप जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, और जो ये कोण होता है ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार। और जब ये समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें एक थ्योरम है जो पाइथागोरस, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप समकोण त्रिभुज में लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये थ्योरम आपके आगे आने वाले सवालों में बहुत काम आएगी। ठीक है, अच्छा देखिए ये बात यहाँ पे लिखी भी है कि ट्रायंगल यूज करेंगे मतलब त्रिभुज, और त्रिभुज में कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर पी, और बेस मतलब आधार, तो किससे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एच का मतलब कर्ण होगा, बी का मतलब आधार होगा, और पी का मतलब लंब होगा। तो ये तो बात हुई अभी ट्रिग्नो। और मेट्री मतलब होता है यहाँ पे ज्योमेट्री से। किससे, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे ज्यामिति से। और ज्यामिति में भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब चतुर्थांश नहीं होता, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक होता है। क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना लिख लें जितना बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, फिर एक बार समझा दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नो का मतलब होता है तीन भुजा से। तीन भुजा किसमें होती है, त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसके बाद हमने बात की मेट्री की। मेट्री मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स हिंदी में ज्यामिति, और ज्यामिति कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, जिसमें निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक कौन से होते हैं, निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, नहीं पता होगा। एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। भुज मतलब एब्सिसा और कोटि मतलब ऑर्डिनेट। पता है आपको, नहीं पता तो लिख लो, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इतना लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख गया क्या सबका? अभी नहीं? इतना सा तो लिखना था। इतना समझ में तो सबको आ गया कि नहीं? किसी को कोई परेशानी? बोलो, है क्या? नहीं है? अभी तो हमने सिर्फ त्रिकोणमिति को समझा कि त्रिकोणमिति जो वर्ड है इसकी क्या मायने हैं। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है। तो त्रिकोणमिति में 6 सर्वसमकाएं होती हैं। 6 सर्वसमकाओं को नाम दिया गया है। पहली को साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये 6 सर्वसमकाओं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है। इस भुजा को क्या बोलते हैं? बेस, मतलब आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, लिखा भी हुआ है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? परपेंडिकुलर मतलब लंब जो होगा उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार जो होगा उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइपोटेनियस जो होगा उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर ये पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। बोलो, लिखी है कि नहीं? तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई आपकी। अच्छा, इसके बाद कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे साइन थीटा का जो रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है क्या? P बटे एच। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और H का मतलब कर्ण। दो बात सही है। अब ऐसे ही जो साइन में रिलेशन होता है वैसे ही कॉस में होगा कुछ, फिर वैसे ही टेन में होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद करने की 2 ट्रिक है। एक ट्रिक हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इसकी क्या ट्रिक है आप सबको पता है? लाल बटे के ए। बोलो, सही है। ये हिंदी वालों के लिए ट्रिक है। और इंग्लिश वालों के लिए क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर 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 महादेव। कौन बोल रहा है? इतनी भक्ति चढ़ गई, हर हर महादेव बोल रहे हैं लोग। हर हर भोले। बोलो, बात सही है। पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। बड़े आराम से समझिए इस बात को, ये बहुत काम आएगी। और ये ट्रिक तो अभी आपको यूज करनी है, बाकी धीरे धीरे ये प्रयास करना है कि ये बातें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर हॉल में ट्रिक का टाइम नहीं रहता है। जैसे अगर आप देखें कि लाल बटे कक्का मैंने लिखा, तो इस एल का मतलब क्या है? लंब से है। के का मतलब कर्ण से है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है तो हिंदी में लिख देते हैं कि अगर साइन थीटा कोई पूछे कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे, हम यहां लिख देंगे लंब और बटे कर्ण। अच्छा, वैसे ही अगर कोई बोले कॉस थीटा बताइए, तो ए मतलब आधार और के मतलब, तो हम कह सकते हैं कि आधार और बटे कर्ण। अच्छा, टेन थीटा कोई पूछे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे हो जाएगा आपका आधार। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि आपने तो 3 ही लिखे, भाई लिखे कि नहीं? तो बाकी के जो 3 होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होना ही है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा होगा आधार बटे, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा मैंने क्या लिखा? 1 बटे कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? बोलो, होता है कि नहीं? तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा, तो क्या मैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज सीख रहे हैं, एक के माध्यम से 2 चीजें और भी सीख लेनी है। जैसे मैंने बोला साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर जो होगा वो 1 बटे साइन होगा। और कॉस थीटा बराबर क्या है? 1 बटे सेक, तो सेक बराबर क्या होगा?
1 बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ पे लिखा है टेन थीटा बराबर क्या लिखा, 1 बटे कॉट थीटा। बोलो लिखा है कि नहीं, टेन थीटा बराबर क्या लिखा, 1 बटे कॉट थीटा। और टेन थीटा का एक और ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे होता है क्यों होता है इस पे अपन आएंगे अभी, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसके अलावा आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि साइन पता है तो कॉसेक भी पता होना चाहिए। भाई ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा, वैसे ये तीनों होंगे। अच्छा एक और बात आप बताइए कि अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को यही ले जाएं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना मिलेगा, बोलो आएगा कि नहीं। मतलब अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 1। अच्छा यहां पे अगर देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो रिजल्ट क्या आएगा, और यहां पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रिजल्ट क्या आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। कोई परेशानी किसी को, बोलो है परेशानी, नहीं है। अच्छा अपन अब आते हैं इस पे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन थीटा के बराबर क्यों लिखा। बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, बोलिए होता है कि नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी इस बात में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आप बताओ टेन थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है तो मैं अगर ऊपर h से भाग दे दूं और नीचे s से भाग दे दूं तो कोई तकलीफ, से भाग दिया तो ऊपर क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है भैया, साइन थीटा नहीं होता। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा कॉस थीटा। तो आप बताइए क्या ये बात गलत होगी, टेन थीटा बराबर क्या मिला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा हमें ये पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा अगर कॉट है तो टेन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे, बोलो कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी है क्या, नहीं है तो लिखो। इतना लिखने में तो आप बहुत समय लगा दोगे, नहीं लगा दोगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। आप क्या सोच रहे हो, भाई जो ऑनलाइन भी पढ़ेगा उसको भी लिखना ही चाहिए। ज्यादा स्मार्ट वर्क करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा तेज भागोगे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। रजत भाई क्या तकलीफ है, चलो धीरे से सुग्रीव, और देखो कोने से 2 लोग चले जाओ। शिवाजी, शिवाजी तो इस ताक में ही रहते हैं कि कभी घूमने उमने का अवसर मिले। अरे इस साइड से जाओ, समझ में तो आया सबको। और ये जो वीडियो है ये एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो आपको जहां से मानो दोबारा भी आप देख सकते हैं इस क्लास को। हाँ फंस रही थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल का जो मुझे दुख है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने इतने मन से इतनी अच्छी क्लास बनाई और काफी मेहनत के साथ, लेकिन वो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से फंस रही है, पर उसको आज चेक करेंगे। और नेट वालों को तो अपन ने रात में ही बोल दिया था। लिखिए थोड़ा जल्दी।
लिख गया क्या? बातचीत बिल्कुल नहीं। रजत तुम्हारा लिख गया? अरे तुम लोग ये भी लिख रहे हो क्या? तुम लोग कुछ ना छोड़ोगे? भाई ये तो अपन लिख ही चुके थे ना, आपको तो ये लिखना लिखना चाहिए सब। ये सब काम का है। जल्दी बोलो, लिख गया? बस आगे बढ़ते हैं। इस पे नहीं जाएंगे पहले। लिख गया है कि नहीं लिखा? बताइए, लिख गया? चलिए अब एक बात आपको समझाता हूं पहले। अभी हमने क्या सीखा? कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस, बोलो बात सही है। अगर मैं दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? कर सकता हूं। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? एक मिलेगा। अच्छा, यहां पे मैं अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? पी बटे एच का स्क्वायर मिल सकता है? बोलो मिल सकता है कि नहीं? यहां पे क्या मिलेगा? प्लस बी बटे एच का, बोलिए मिलेगा कि नहीं? पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या मिला? तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, लिखना नहीं है अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहां से दो बातें और सीख लेनी पड़ती हैं। कौन सी? जैसे आपसे कोई बोले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इतना लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ना लिखो, इकट्ठा लिख लेना। रुक जाओ 1 मिनट। इतना समझ में आ गया अभी आपको? अरे वो तो कॉल आ गया था तो मैंने सोचा कि उस देख ले, पता नहीं कौन नालायक का है। नालायक का ही था, पर ने काट दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, जैसे आपने देखा कि मैंने एच स्क्वायर से भाग दिया और एक रिलेशन बना लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने एच स्क्वायर से भाग दिया तो क्या कभी हम बी स्क्वायर से भाग नहीं दे सकते? हम बहुत गधे, हम कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? तो बी स्क्वायर से जब आप भाग देंगे तो यहां क्या मिलेगा? एच बटे बी का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? बोलो, पी बटे बी का स्क्वायर और प्लस, बोलो मिलेगा। अच्छा, आप एक बात बताओ कि एच बटे बी क्या है? भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। और ये कर्ण बटे आधार लिखा है तो क्या होगा? सेक होगा कि नहीं होगा? तो आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार, सॉरी, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो होता है कि नहीं? तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। या फिर टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाओगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर रिजल्ट क्या आएगा? बोलो आएगा। अच्छा, इस बात को आप और कैसे लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, बोलो बात समझ पा रहे हैं? तो जुड़ते चले जाना है तभी चीजें बनेंगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। बोलो बात सही है। अच्छा अगला रिलेशन अगर हमें बनाना है तो एस से भाग हो चुका है, बी से हो चुका है, अब किससे भाग देंगे? पी से नहीं, पी स्क्वायर से। बोलो डिवाइड कर दें पी स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा एच बटे पी का स्क्वायर 1 प्लस बी बटे पी का। बोलो सही है। अब ये क्या है? कर्ण बटे लंब, और लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो ये क्या है? कॉसेक। धन्य है प्रभु, बोलना तो सीख लो। फिर मैं वही बात करता हूं, ये क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस लंब बटे आधार कर्ण, ये आधार बटे लंब, तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो रिलेशन यहां पे बना है वैसे यहां बना देंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अरे होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कह सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे यहां पे बनाया, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, बोलो आएगा क्या? कोई दिक्कत? सारे फॉर्मूले अपन प्रूव करते जा रहे हैं, कोई रटने की आवश्यकता? लिख लो इसको। मैं जितना आपको अभी शुरू में सिखा रहा हूं ना, ये आपने सीख लिया तो आपको सवाल अवाल कठिन नहीं लगने वाले। कपिल की बातें बहुत हो रही हैं रविंद्र भाई से, गाढ़ा व्यवहार हो गया है कि? अगर गाढ़ा हो गया हो तो थोड़ा सा पानी मिलाओ उसमें और पतला करूं। इतना व्यवहार किसी काम का नहीं है। आप लोग एक दूसरे से उधार लेते, पैसे नहीं लेते? लेते हैं? कौन लेता है? मुकेश तुम? मुकेश सिर्फ देते हैं? अच्छा लेते हैं, तो कल चुकाए थे तुमने 200 रुपए रंजीत सर के। फिर अब ये क्लास जो यहाँ बैठ के पढ़ रहा है ना, उसमें तकलीफ नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने में क्या है कि दिमाग पे लोड आता चला जाता और आदमी उतना कैप्चर नहीं कर पाता। लग गया कि नहीं? तो क्या कर रहे हो? भजन? चंद्रमान दीदी कहाँ गई? उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। भैया एक आध साल में लिखोगे क्या? लग गया?
है, किसका रह गया? ये फॉर्मूले आप खुद बनाना सीखो ना, हमने सिखा तो दिया आपको। हमें तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 तो फॉर्मूले हैं। प्रूफ तो अपन ने इसलिए कर लिया ताकि आपको याद हो जाए, बाकी याद रहने चाहिए। बढ़े आगे, बोलो भैया। अरे अब रहने दो, अब बहुत हो गया, कहां तक लिखने दें हम तुम्हें? तुम्हें लिखने देंगे तो फिर तुम लिखते ही रह जाओगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो सर्वसमकाएं होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उस पर अपन ने चर्चा कर ली, ठीक है। जैसे 6 होते हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक या कॉट, ठीक है, ये 6 होते हैं। इन 6 में समकोण त्रिभुज के आधार पर क्या रिलेशन बनते हैं? तो लाल बटे कक्का से अपन ने सब निकाल लिया। अगर 3 के निकाल लिए तो बाकी 3 उल्टे होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो अगर शुरू के 3 पता है तो बाद के 3 पता कर सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट उसके उल्टे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। किसकी बात करेंगे? चित्र अपन कायदे से बना लें। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे निर्देशांक की, कि निर्देशांक ज्यामिति किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एक प्लेन होता है ना, कोई समतल, उस समतल में हम लोग 2 एक्सिस डालते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 2 रेखाएं 90 डिग्री पर काटती हैं, जब 2 लंबवत रेखाएं, या लंबवत होंगी तभी तो 90 डिग्री पर काटेंगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 2 रेखाएं 90 डिग्री पर काटती हैं तो वो चतुर्थांश बनाती हैं। किस तरीके से बनाती हैं? कि इन 2 रेखाओं ने एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटा? 90 डिग्री पर। तो ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, ये 4 भागों में बट गया। तो 4 भागों में जैसे ये बटा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश, और इसको, ठीक है। तो जैसे ही 2 रेखाओं ने लंबवत एक दूसरे को एक समतल में काटा तो उन्होंने 4 चतुर्थांश बना दिए। और ये जो दो रेखाएं हैं, तो जो क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष, ठीक है। तो इस साइड जो होगा वो एक्स अक्ष पॉजिटिव होगा, और इस साइड जो एक्स अक्ष होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो वाई अक्ष जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, और वाई अक्ष जो नीचे होगा वो कैसा होगा? इतनी बातें शायद आप सबको पहले से पता होंगी, किसी को कोई परेशानी? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपको कभी किसी पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पहले क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो एक्स भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू आएंगी वो दोनों पॉजिटिव आएंगी, एक्स का मान भी पॉजिटिव होगा और वाई का मान भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकंड में क्या होगा? एक्स का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और वाई का मान, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, और अगर चौथे की बात की जाए तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई, ठीक है। तो इतना बस सीख लेने से भी एक क्वेश्चन सीख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन सीख सकते हैं? आपको डायरेक्ट कोई ऐसे पूछ सकता है कि 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको पता है कि 3 मतलब पॉजिटिव है, -4 मतलब नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस तो किस में है? चौथे चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन किसी को पता ना हो तो वो यही सोच पड़ जाता है कि चतुर्थांश है क्या, ठीक है। तो आपको यही देख लेना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, कोई बोले -1 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपने देखा कि ये माइनस, ये प्लस, तो कौन सा? तो आप बोलोगे कि दूसरे चतुर्थांश में ये स्थित होंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है ये कितने डिग्री पर है?
0 डिग्री पर। अगर इस लाइन को पूरा रोटेट कर लिया जाए तो यही लाइन कौन सा कोण बनाएगी? 360 डिग्री। बोलो बनाएगी? तो 0 और 360 एक ही जगह होंगे। अच्छा, 0 से हम यहां तक आए तो आप बताओ कि ये कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी? 90 डिग्री। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी और ये किसको? बोलो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। 0 से 90, 180, 270 और फिर वापस 360। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप बताना, अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, बना सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया और मैं आपसे पूछूं कि किस चतुर्थांश में है, तो आप बोलोगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होती है वो 0 से किसके बीच में होगी? 0 से 90 के बीच में होगी। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? आधार, मतलब बेस। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बताओ कि जो आधार है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है इस साइड। अच्छा, लंब कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं? अच्छा, कर्ण निकालते कैसे हैं? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और दोनों का फिर वर्गमूल ले लेंगे। ऐसे ही तो कर्ण निकलता है। देखना यहाँ पे भाई, एच स्क्वायर बराबर क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान क्या होगा? रूट के अंदर। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ कि ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बोलो है कि नहीं है? कैसा है? ये पॉजिटिव है। ये भी एच का मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बात सही है। तो अच्छा, आप एक चीज बताओ कि आधार, लंब और कर्ण तीनों ही पॉजिटिव आए, ठीक है? तो साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला किसके आधार पर बनता है? लंब, कर्ण और आधार पे ही तो बनता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। बोलो बनता है कि नहीं? और बाकी तीन तो उल्टे होते हैं। तो हम यहां पे देखें कि ये तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की जो वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में, वो सब की सब कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90 कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो कॉस के लिए भी निकालेंगे तो भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे। कब? 0 से 90 के बीच के एंगल के लिए, चाहे साइन, कॉस, टेन किसी की भी आप वैल्यू निकालेंगे, कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अच्छा, अब अपन दूसरे चतुर्थांश में अगर जाएं तो दूसरे चतुर्थांश में अगर आप देखें तो ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। तो आप बताइए आधार पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आप बोलोगे कि नेगेटिव होगा। अच्छा, लंब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अच्छा, कर्ण पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कैसा होगा? नेगेटिव। अब सुनिए आप मेरी बात, यही खेल है। आपको अगर कर्ण निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि नहीं? तो लंब तो पहले से ही पॉजिटिव है और आधार जो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भले नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कैसा बन जाता है? तो इसीलिए जो ये वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आपने यहां पे देखा कि यहां पे लंब पॉजिटिव है और कर्ण पॉजिटिव है। बोलो है कि नहीं है? और लंब कर्ण होते किस में है? साइन में। भाई साइन थीटा बराबर ही तो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो हमने देखा कि लंब और कर्ण जहां पे होंगे वो ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। जब साइन पॉजिटिव आ रहा है तो कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा कोई भी आप निकालेंगे सब कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। जैसे आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। अब लंब पॉजिटिव है और आधार कैसा है? तो जब आप प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है साइन और कॉसेक को अगर छोड़ दे, इसके अलावा सबके सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अच्छा, तीसरे में आइए, इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव
ये पॉजिटिव किसको दिख रहा, ये कैसा होगा? अच्छा कर्ण कैसा होगा? क्योंकि भैया कर्ण निकलना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करोगे माइनस वाली संख्या पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि प्लस में माइनस का भाग दोगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाली संख्या माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा। तो अच्छा प्लस किस में मिलेगा? तो हम बोलेंगे लंब और आधार में प्लस मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या है, लंब है और ये आधार। लंब और आधार होते किसमें? अरे बोलो भैया। तो हम बोलेंगे कि tan, और tan का उल्टा cot। तो तीसरे चतुर्थांश में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा। बोलो सही है। अब आ जाओ चौथे में। चौथे में देखें तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिव आने वाला है। बोलो आएगा कि नहीं? अच्छा अब आप देखें आधार और कर्ण, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो आधार और कर्ण किस में होते हैं? तो आप बोलोगे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब कुछ। बोलो बात सही है, कोई तकलीफ? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। जैसे पहला चतुर्थांश है उसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। बोलो कोई तकलीफ किसी को? नहीं है। अच्छा एक और बात बताता हूं, आप एक बात बताइए कि जैसे ये 0 से 90 के बीच की वैल्यू है पहले चतुर्थांश में, तो क्या इस वैल्यू को हम 90 माइनस थीटा नहीं बोल सकते? थोड़ा सा कलर बदल के बोले तो क्या तकलीफ है? बदल ले, आपकी क्या मजाल, आप मना कर दो। तो पहले चतुर्थांश को क्या 90 माइनस थीटा नहीं बोल सकते? और क्या बोल सकते हैं? 0 प्लस थीटा नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 से तो बड़ा होगा। और क्या बोल सकते हैं? 360 प्लस थीटा नहीं बोल सकते? बोलो बोल सकते हैं ना भाई। आप एक पूरा राउंड घूम गए तो 360 कंप्लीट हो गया। अब मान लो आप इसके ऊपर गए तो 360 प्लस थीटा भी तो बोल सकते हैं, उसमें क्या तकलीफ है? अच्छा दूसरे को क्या बोल सकते हैं आप? इसको 180 माइनस, बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि 180 से कम होगा। और क्या कह सकते हैं? 90 प्लस थीटा नहीं कह सकते? बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तीसरे को क्या कहेंगे? 270 माइनस, और क्या कह सकते हैं? 180 प्लस। अच्छा चौथे को क्या कह सकते हैं? 360 माइनस थीटा और 270। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। तो बोलो समझ पाए क्या ये सारी बातें? इसको आप लिखो, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये नियम को याद कैसे रखना है। ठीक है, इसको लिखो लेकिन जल्दी। याद रखना ये शुद्ध घी है, लीवर मजबूत करके चलना। मैं आपको वो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहा हूं जो एबीसी वाली होती है। ठीक है, कि एक फॉर्मूला पढ़ा, एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी और सीधे सवाल पे आ गए, वैसा कुछ नहीं पढ़ रहे, पहले उसको सीख रहे हैं। मनीष के जो बगल में बैठे इनका नाम क्या है? इन्हीं के गांव के हो? कौन से गांव के? बस बैठ जा कोई। लिख गया? और एक बात और बता दे रहा हूं, जब आपको लगे कि अब आपको नहीं झेल रहा है, ऐसा समय आएगा अभी कि जब आप नहीं झेल पाओगे और आपके सिर के अंदर घुसेगा ही नहीं जो मैं पढ़ाऊंगा। क्यों?
क्योंकि क्षमता के ऊपर होता है ना, कितना अपन एक दिन में सीख लेंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि आप नहीं झेल पा रहे हो तो हमें इशारा कर देना, समझे नहीं? फालतू तुम परेशान होगे, फालतू हम होंगे परेशान, समय खराब नहीं करना है। अभी दिमाग खाली है तो सब कुछ जाने दो अंदर। और एक बार एडवांस अच्छा हो गया ना, तो ये मान के चलना कि आपकी पूरी गणित अच्छी होगी, क्योंकि अर्थमेटिक सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो भाषा पढ़ते पढ़ते आदमी सीख जाता है, आदमी को परेशानी होती है इसमें। और इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, हमें देखो हम कौन सा कुछ करके आए हैं, इसीलिए पढ़ाएंगे। बस लेकिन पहले 10-20 बार सीखना पड़ता है, एक बार 2 बार से कुछ नहीं होता। और इसका नाम क्या है, सौरभ के बगल में जो बैठा है? विशाल। भैया हो गया? क्या हो गया? लिख गया? जल्दी बताओ, सबका लिख गया? चलो, नहीं लिखा? किसका नहीं लिखा है? महक तुम्हारा नहीं लिखा? महक लोग एक चीज अच्छी है, महक हो गई, नीतू हो गई, ये बच्चे पढ़ते रोज हैं। झेल रहा है? अच्छा, बोलो पढ़े आगे। लिख गया सबका? अब देखो, इसको याद रखने का एक तरीका होता है, इसको याद रखने का जो तरीका है ना भैया, उसको देख लो आप जरा ध्यान से। ये कलर दिखाई और नहीं देगा, व्हाइट लो। देखो, याद रखने का जो तरीका है वो है ऑल एस टी सी। ध्यान से सुनिएगा, ऑल एस टी सी। ऑल का मतलब पहले चतुर्थांश से, इसका दूसरे से, इसका तीसरे से, और इसका ऑल एस टी सी। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे पहले चतुर्थांश में। इसके अलावा दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे में टेन और टेन का उल्टा कॉट, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से हम एक ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं, ऑल एस टी सी। ठीक है, तो इसको लिख लें आप, क्योंकि आपकी ट्रिक याद नहीं रहेगी, लिख लेंगे, कभी भूल जाएंगे तो याद आ जाएगी कि अच्छा करण अर्जुन है, तो याद आता है ऐसे ही। सुग्रीव महाराज समझ में? सुग्रीव ने तो यहीं बैठ के कल की लाइव क्लास ली थी, कोई वीडियो नहीं फंसी सुग्रीव की। बढ़े आगे। समझ में आ गया सबको? मिटा दें इसको? मिटाने का मन तक नहीं करता, इतनी मेहनत से लिखते ना, लगता कैसे मिटा दें तुम्हें। लेकिन अच्छे से अच्छी चीज को भी संसार से मिट जाना है, तो अपना लिखना क्या है? क्या बात है, ज्यादा शेर शायरी मत करो। क्या बात है? चलिए देखिए, ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना सब काय के लिए अपने पास है। चलिए एक बात बताइए, ये क्या है? अरे बोलो भाई, लंब है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे लंब, परपेंडिकुलर। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? सही है, ठीक है। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी, और कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये कोण सॉरी, ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है? पक्का? ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण कितने डिग्री होगा? कितना जानते हैं आप? ये कोण कितने डिग्री होगा?
कितनी नॉलेज है आपके पास। अब मैं जिससे पूछूंगा तो पूरी नॉलेज छलक आएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कैसे साहब बताओ, ये कोण कितने डिग्री होगा, बिना रुके, बीच में कोई नहीं बोलना। थीटा होगा। बहुत बढ़िया, यही हमने सीखना था। हाँ सोनम पाल बताएंगे कितना होगा, कौन बताएगा पूरी क्लास में। 90 माइनस, क्योंकि अगर ये 90 है तो टोटल तो 180 होता है, तो इन दोनों का टोटल भी 90 होगा, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बोलो बात सही है। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे साइन थीटा बताइए, क्या बताइए, तो आप बोलोगे थीटा यहां पर है और साइन थीटा आपने पूछा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब ये है और कर्ण, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा P बटे, बोलो मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपसे मैं अगर पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा है। पहले मैं यहां से देख रहा था और मैंने यहां से साइन थीटा निकाला, तो जब मैं यहां से देख रहा था तो इसके सामने लंब ही आ गया, लेकिन जब आप यहां से देखेंगे तो लंब क्या होगा, ये होगा ना लंब, भले ये बी लिखा है लेकिन होगा तो फिर ये लंब का काम करेगा और आधार का काम ये करेगा, और कर्ण ये इसलिए रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो कर्ण ही होना है, ठीक है। तो आप इसको अभी सामान्यतः लंब कर्ण इस तरीके से समझो कि जहां से हम देखेंगे उस तरीके से लंब कर्ण माने जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो लंब ये है और आधार ये है और कर्ण ये है, लेकिन यहां से देखेंगे तो लंब फिर ये बन जाएगा और आधार, बोलो बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, अपन इनको पी भी नाम ना देके कुछ और नाम देते हैं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको नाम दे दो आप Z, इसको नाम दो X और इसको, ठीक है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, लंब बटे कर्ण मतलब X बटे, बोलो मिलेगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप यहां से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा अगर आपसे पूछे कि निकालिए बताइए क्या आएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस मतलब आधार बटे, तो आप बताओ कि इस वाले एंगल के लिए आधार क्या होगा और कर्ण, तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू तो आ जाएगी एक्स बटे जेड, बोलो आएगी कि नहीं आएगी। तो आपने ये देखना है कि साइन थीटा बराबर एक्स बटे जेड है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी एक्स बटे जेड है, बोलो है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा, बोलो होता है कि नहीं। ये आपने सुना होगा, जिनने 11 12 अगर मैथ से की होगी तो उनने इस बात को सुना जरूर होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो आज आपने ये भी देख लिया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा, समझ गए। तो साइन किस में बदला, और एक वो थ्योरी जो है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो अलग बात है, समझ रहे हो, वो एक अलग बात है। लोग क्या है उल्टा कर लेते हैं, कैसा कि मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर रिजल्ट आया कॉस थीटा, तो वो ऐसा भी सीखने लगते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ना होके कॉस होता है, ऐसा नहीं है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन साइन के साथ जब आप 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसका रिजल्ट कॉस थीटा होगा, या कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लेंगे तो रिजल्ट साइन थीटा होगा। जो उल्टे की कहानी है वो अलग है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा अगर आप बदलेंगे तो ये बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसके अलावा सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कौसेक थीटा, और कौसेक 90 माइनस थीटा, तो जवाब आएगा सेक थीटा। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लिखो इसको।
लिखना जल्दी है, बात नहीं करना। आप ये देखो, अभी हम सवाल पे तो आए नहीं है, 1 घंटा खत्म होने वाला है। छोटू भाई क्या हो गया, लिख गया? बाकी को ना लिखने दें? नहीं, आपकी इजाजत, आप बोलो बस, सबको लिखना मना कर दूंगा। लिख लेने दें, चलो आपने मुझे लिख लो भैया। बढ़े आगे। अब देखिए, यहां से एक और बात समझनी है आपको। 90 और 270 इनमें होगा चेंज। क्या होगा? चेंज का मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा जब भी 90 और 270 की बात होगी। चाहे 90 माइनस थीटा बोलूं या 90 प्लस थीटा बोलूं, अगर मैंने कॉस 90 माइनस थीटा बोला तो भी साइन में जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा बोलूंगा तब भी साइन में जाएगा। अब वो बात अलग है कि 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, उसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। इसके अलावा जो भी होगा सब नेगेटिव होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं लिखूं तो 90 आ गया तो साइन किस में जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक होता है कि नहीं? तो हमने किसको बदला? साइन को ही बदला कि नहीं बदला? इसीलिए वैल्यू कैसी आएगी? बात समझ रहे हैं? तो हमें देखनी ये वैल्यू पड़ती है, ये मत देख लेना, नहीं तो आप नेगेटिव कर दोगे। जिसको बदल रहे हैं चिन्ह उस हिसाब से आएंगे, जो बदल के रिजल्ट आया उसके हिसाब से चिन्ह नहीं आएंगे। लोग उल्टा कर देते हैं, बोले कॉस आ गया नेगेटिव कर दो। तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और हमने किसको बदला? साइन को। तो साइन कैसा आएगा? समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने लिखा यहाँ पे कि 90 और 270 अगर आएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन अगर 180 और 360 डिग्री आए तो कुछ नहीं बदलना, नो चेंज। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 लिखा तो सीधा पहले तो साइन थीटा लिख दो। अब ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं। तो ये रिजल्ट कैसा आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कोई तकलीफ किसी को नहीं है? समझ पाए बात को? ठीक है, ये तो लिख लिया था आपने। अच्छा, अब एक और बात आपको अभी तुरंत सिखाता हूं। देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? याद रखना, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस का कॉस थीटा होता है, जबकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा होता है। अब ये आपने सुना तो होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है जानना ये जरूरी है। तो मैं इसको बता देता हूं, बाकी दो तो समझ ही जाएंगे। जैसे कॉस माइनस थीटा लिखा, तो कॉस माइनस थीटा को क्या मैं 0 माइनस थीटा लिख दूं तो क्या तकलीफ है? भाई 0 माइनस थीटा भी तो माइनस थीटा ही रहेगा। और 0 डिग्री बोलूं या 360 डिग्री, है तो दोनों एक ही प्लेस पे। बोलो है कि नहीं है? तो 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होंगे? चौथे में होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, जब ये चौथे में होंगे, और चौथे में पॉजिटिव कौन सा होता है? कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। तो जब ये वैल्यू चौथे चतुर्थांश में होगी तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी।
बोलो आएगी कि नहीं आएगी? या फिर आप जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस, और 360 के साथ अगर आप कॉस का यूज करेंगे तो कॉस तो कॉस ही रहेगा क्योंकि 360 है, तो जवाब क्या आएगा, कॉस थीटा। अब 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश होता है और चौथे में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो आपने ये देखा कि कॉस माइनस जो थीटा होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा। बाकी का चौथा चतुर्थांश में जब ये सब लेंगे तो ये कैसे रिजल्ट आएंगे, बोलो, क्योंकि चौथे में तो कॉस और सेक बस पॉजिटिव होने, इसके अलावा जो भी मिलेगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन अगर नेगेटिव है तो आप जानते हैं कि कॉसेक भी नेगेटिव होगा, बोलो होगा कि नहीं। टेन अगर नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, तो ये सब नेगेटिव होंगे। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। बोलो कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी है? अगर है तो थोड़ी बहुत बनी रहने दो, लिखो इसको। प्रशांत है, बताना कुछ नहीं है, करना है। प्रशांत ने आज सुबह सुबह नहा लिया, चमेली का तेल लगा लिया, देख ही रहे हो आप कितना चमक रहे हैं। चलो काफी देर हो गई, अपन सवाल अवाल पे भी आए, बहुत देर हो गया नहीं, हो नहीं गया तो अब जी नहीं पढ़ाते तो क्या करते, तुम खुद बताओ, फिर तुम सवाल में ना अटकते। तुम्हारा जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, तो हर चीज रटोगे तो भूल जाओगे। निशु भाई क्या है हाल, बढ़िया। क्या है कि मैं सोच रहा हूँ त्रिकोणमिति से कहीं झटके अटके तो नहीं लग रहे वहीं, बोलिए बन जाएगा सबसे। कल मैंने लाइव क्लास जो ली उसमें एक कमेंट आया, बोले क्या कर रहे हो भैया, सो जाओ, वायरल वायरल नहीं होने तुम्हें। सुनो, मैंने उसको दिल बना के भेजा, मैं तुमसे इस बात से बहुत खुश हूं। क्या फर्क पड़ता है? कोई वायरल भी है तो भी खत्म होना है, नहीं है तो भी उसको खत्म होना है। अपन अपना काम कर रहे हैं, लोगों को इसमें भी, और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो कमेंट जिसकी है वो इसी शहर का रहने वाला है। हाँ उसमें लिखा था पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का तो ये काम है, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा एनर्जी दे सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको डांटता हूं, आपका कैसा मुंह लटक जाता, नहीं लटकना चाहिए। आपको डांटा जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको अच्छा बनाने का प्रयास कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसका आदमी नेगेटिव, वो मुझे अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, प्रयास करने से तो कोई नहीं रोक सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो यही आपको करना है कि जैसे ही मैं डांटूं तो आपको क्या करना है, टॉपर नहीं बनना है, बनने का प्रयास करना है, और उस चीज को नेगेटिव कभी नहीं लेना। ये कोई जुमला या कोई भाषण नहीं है, ये हकीकत है। अब मैं उसको नेगेटिव ले लूं तो मैं तो आज से पढ़ाना बंद कर दूं, यार अपना तो कुछ होना ही नहीं है। अब मतलब दूसरा कोई डिसाइड करेगा कि हमारे जीवन में क्या होगा, ये अपनी मेहनत डिसाइड करेगी, हम भी करेंगे। इसको मिटा दें, नहीं समझ में आ गया सबको, कोई तकलीफ है थोड़ी बहुत तो बनी रहने दो। अब मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं पहले, ठीक है, और इसके बाद फिर सीधे आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। बेसिक होना बहुत जरूरी है, बेसिक नहीं होगा तो टॉपिक पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप देखना सवाल अवाल तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, सवाल अवाल की टेंशन नहीं, टेंशन तो है कि आप इस बात को सीख लो। अब जैसे टेबल बनाना है तो टेबल के लिए अब कलर बदलेंगे पहले तो, देखिए साइन कॉस टेन, इसके अलावा यहां पे क्या आएगा, 0 30 सॉरी 45 60 और
और याद रखना कि ये कोण जरूरी नहीं है कि 90 तक ही होते हैं, 90 से ऊपर होते हैं। कोई बोल दे कि cos 1020 का मान बताइए तो भी बता देंगे, कोई बोले 1540 का मान बताइए, अपन कुछ भी बता सकते हैं और कुछ भी मैं आपको सिखा भी दूंगा आज ही, ठीक है। लेकिन पहले हमें यह सीखना है कि 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू उनको हम दिमाग में याद कैसे करें, ठीक है। तो याद करने का एक सिंपल एक तरीका भी है, जैसे साइन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप कुछ ना करें, 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, और ऐसा तो लिख सकते हैं। क्या परेशानी है? बोलो, कोई परेशानी है क्या? बोलो, है? नहीं है? ठीक है। अब जब नहीं है तो मैंने कहा 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। सब में 4 से भाग दो। किससे भाग दो? 4 से जैसे ही आप भाग दोगे तो आप बताओ यहां पे कितना आएगा? 0। जो भी रिजल्ट आता जाए उसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? मतलब स्क्वायर रूट ले सकते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, 0 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल क्यों लेना? इसका मतलब 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल ऊपर कितना आ जाएगा? 1, और 2 का कितना आएगा? √2। यहाँ पे क्या आएगा? √3 ऊपर आएगा, और 4 का कितना आ जाएगा? 4 1 4, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल। लो, ये सारी वैल्यू निकल आई कि नहीं? निकल आई। अब आप देखो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान, बोलो कोई तकलीफ किसी को? नहीं है। अच्छा, इसको यहां से पकड़ के उल्टा लिख दो। लिखो वहां से, तो क्या लिखोगे? 1, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? यह हो गए आपके कॉस के वैल्यू। हो गए कि नहीं हो गए? अब इसके बाद आपको चाहिए टेन, तो टेन थीटा बराबर हमने क्या सीखा था? साइन थीटा बटे इसमें इसका भाग दे दो। 0 में 1 से भाग दोगे क्या आएगा? इसमें इसका भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे, √3/2 में 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? रूट, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। बोलो, आप परिभाषित हो जाएगा कि नहीं? सारी वैल्यू निकाल दी कि नहीं? तो देखो, मैंने आपको ये बता तो दिया, लेकिन ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद होगा तो काम बनेगा। अच्छा, अब जैसे हमने साइन 30, कॉस 30, टेन 30 ये सारे सीख लिए। अब इसके अलावा मान लो आपसे कोई पूछे सेक 30, कॉसेक 30 या फिर कॉट 30, तो उल्टा कर देना है। जैसे कोई कहे कॉसेक 30 बताइए, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? सीधा 2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? टेन 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या आएगा? √3। टेन 60 का मान √3, टेन 60 का मान √3, तो कॉट 60 का जो मान होगा 1/√3। बोलो, बात समझ पाए? तो ये मान अगर आपको याद है तो बाकी इसके क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद अपन सीधे सवाल पे ही आने वाले हैं। अभी जब रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर होगा ना, और एनटीपीसी का होगा, जब ग्रुप डी का होगा, आप मान के चलिए त्रिकोणमिति से 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एनटीपीसी का जब प्री दिया था, सागर में हुआ था मेरा पेपर, तो उस पेपर में त्रिकोणमिति के 5 6 क्वेश्चन थे प्री में, और जैसे ही वो 5 6 क्वेश्चन आए तो मैंने कहा अपना तो कन्फर्म है कि निकल गया, क्योंकि वो 5 6 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के जो है वो बहुत सारे लोगों ने छोड़े होंगे, छोड़ते ही हैं लोग। जैसे कुछ लोगों का कंपटीशन में एक तरीका होता है, बोले हम ज्यामिति नहीं पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेंगे, बीजगणित नहीं पढ़ेंगे, अंकगणित पढ़ के चले जाएंगे, अर्थमेटिक, और बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एक नंबर की वैल्यू है। बढ़े आगे, बोलिए।
सबका लिख गया? लिख गया सबका? चलिए अब देखिए, ये चीज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी अभी, जैसे इसीलिए मुझे पता था लिखा है, लेकिन लिखे होने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने सब पहले समझा दिया। पहला दूसरा, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई नई बात नहीं है अब आपके लिए। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया, साइन थीटा के बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों होगा ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ये सब चित्र बना के भी समझाया कि नहीं? बस मैंने जो बनाया था उसमें थीटा मैंने यहाँ लिया था, तो 90 माइनस थीटा यहाँ आया था, बात एक ही। अच्छा, ये बात भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 90 270, मतलब सीधी सी बात है कि 90 का जो विषम गुणज होगा, विषम गुणज मतलब 1 3 5 7, तो इनमें क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। सही है। अच्छा, इसके अलावा 0 180 360, तो जो 90 का सम गुणज है, मतलब 2 4 6, इनमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। बोलो बात सही है। और यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, चेंज विल बी इन फॉलोइंग मैनर, मतलब परिवर्तन निम्नलिखित तरीके से होगा। कैसा होगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा। बोलो सही है। देखिए ये टेबल आप बना लेना, ठीक है, या फोटो खींच लेना और अपने घर पे जाकर लिख लेना। बाकी मैंने आपको देखो यहाँ तक तो बनवा ही दिया, 10 तक, नीचे का आप इसका उल्टा करेंगे तो बना सकते हैं। देखना जरा, टेन जीरो का मान कितना है? अब कॉट जीरो का मान चाहिए, तो कॉट जीरो का मान क्या होगा, 1/, और 1/0 क्या होता है, तो मान निकाल सकते हैं कि नहीं? अब आप देखो सेक जीरो का मान क्या है, सेक जीरो का मान, सॉरी, कॉस जीरो का मान कितना है, तो सेक जीरो का मान, क्योंकि 1/1 करोगे तो एक ही तो आएगा। समझ रहे हो? तो इन सब वैल्यूज को आप निकाल भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं जब, ऑप्शन पहला है जब केवल साइन थीटा दिया गया हो, जब केवल कॉस थीटा दिया गया हो, केवल टेन थीटा दिया गया हो, या 6 अनुपातों में से कोई भी एक दिया गया हो। तो अपने को अगर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, आप एक बात समझो, अगर आपको साइन थीटा दिया गया तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, और लंब और कर्ण पता है तो क्या आप आधार नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही जब लंब, आधार और कर्ण तीनों आपके पास होंगे तो टेन के लिए भी होंगे, नहीं होंगे? इसके अलावा कॉस के लिए भी होंगे, कॉट के लिए भी होंगे, सेक के लिए भी होंगे। मतलब सीधी सी बात है कि 6 के 6 अनुपात में से अगर कोई एक दे दिया जाए तो हम सभी निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि 6 अनुपातों में से कोई भी एक आप हमें दे दो, हम 6 के 6 निकाल देंगे। बोलो बात सही है? मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन। बोलो बात सही है। ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, फोटो खींच सकते हैं अगर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन चाहिए आपको, नहीं चाहिए? चाहिए? मैं बता रहा हूं, सुनो, इसको बाद में लिख लेना, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप साथ में लिख लेना, और ये क्वेश्चन की ज्यादा होगा तो आप फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, तो घर पे लिख लेना बाद में, लेकिन अभी नहीं। इसको करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। है, देखिए एक बात समझिए आप, पहले मैं आपको कुछ एक और बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन अल्फा बराबर, मान लो लिखा है साइन बीटा, ऐसा रहने दो, आप ऐसा समझो, साइन
अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान 1 होगा। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। जब अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे अल्फा का मान अगर आप 30 ले लो, कितना ले लो? तो बीटा का मान कितना लोगे? 60 लोगे। तो साइन अल्फा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 60 का मान कितना होगा? रूट 3/। तो रिलेशन ही गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये रिलेशन तो नहीं लग रहा। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा, इनकी वैल्यूज रख के देखो तो 40 और 50 की तो वैल्यूज ही नहीं रख पाओगे। रिलेशन तो यही लगना है यहाँ पे, और आंसर भी एक ही आएगा। हैं? क्या कट जाएंगे? अरे मैं रुक जाओ, मुझे देखने दो, मैं बता रहा हूं क्या कर सकते। 1 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। देखो ये साइन 30 लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? और ये क्या लिखा है? ऐसे होगा इसका काम, इसमें वो रिलेशन लगना ही नहीं है। साइन 30 कॉस 60, तो हमें ये पता है, ध्यान से सुनिए, कॉस 60 है तो कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30 भी तो 60 ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 30 अगर 60 ही है तो कॉस किस में चला जाएगा? साइन में, साइन 30। और 90 माइनस थीटा इसमें क्या होते हैं? सब पॉजिटिव। तो कॉस 60 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 30। तो इसकी जगह मैं साइन 30 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे कि ये तो कट जाएगा, तो साइन 40, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, इसको साइन 40 नहीं लिख सकता भाई। कॉस 90 माइनस 40 तो ये खत्म हो जाएगा। साइन 50 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 50। ये क्या लिखा है? साइन 60, तो ये भी क्या लिखा है? साइन 60। बोलो बराबर है कि नहीं है सब? तो ये सब भाग चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? बोलो आएगा। इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगनी, सीधा सीधा काम होना है। सीजीएल प्री 2022 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा 1। लिखो इसको जल्दी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए। साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60। अब देखिए वैल्यूज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता ही है, माइनस कॉस 30 का मान रूट 3/2, साइन 60 का मान रूट 3/2। ये क्या आएगा? 1/4, और कितना आएगा? 3/। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और 1 में से 3 घटेगा तो -2, तो क्या रिजल्ट आएगा? -1/2। अब आप बताओ कि cos 30 का मान तो 1/2 होता ही नहीं है, इसका मान होता है साइन 30 का मान 1/2, और माइनस लिखा है तो माइनस का 1/2 इसका ही रिजल्ट आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर आएगा माइनस के साइन 30। लिख गया होगा सबका? चलिए, ये सब सवाल वैल्यूज पे है। देखो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? tan 2a का होता है। लेकिन छोड़ो आप tan 2a, आप तो डायरेक्ट करो, 2 गुणे tan 60 का मान रूट 3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 60, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, 3 और 1 4,
4 में 2 से भाग देंगे 2, मतलब रिजल्ट आया √3/2। अब √3/2 बताओ इनमें से किसका मान होता? cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3 sin 60। बताओ हो गया कि नहीं? और ये सवाल देखो आप किस एग्जाम में आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 2022 के, पुराने क्वेश्चन नहीं है। बोलो पढ़े आगे। क्वेश्चन तो फटाफट होते जाए, नंबर डालते जाना क्वेश्चन में। और ज्यादा नहीं, अपन आज 15-20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो आप बहुत झेल नहीं पाएंगे। फिर झेल जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूरे करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन cos 120। देखिए अब ये वैल्यू हमें याद तो नहीं है, अब देखो इसको निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए cos 120 का मान आपको निकालना है। 120 को क्या लिख सकते हो? 180 - 60। और क्या लिख सकते हो? cos 90 + 30। दोनों चीजें आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? पर आप देखना मैं दोनों से आंसर निकालूंगा और सेम आएगा। cos 180 अगर लिखा है तो 180 में तो नो चेंज होता है, तो cos 60 लिखना ही पड़ेगा। और 180 - थीटा किस में होता है? सेकंड में। और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये तो नेगेटिव आएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 नहीं होता, तो माइनस का 1/2 का मतलब पॉइंट किसमें आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोलो होगा। अब यहां से निकालो 90 + 30, तो cos किस में जाएगा? sin 30 होगा। बोलो होगा। लेकिन 90 + थीटा किस में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप यहां से देखना, यहां से ना देखना। तो यहां से आप देखोगे तो यहां साइन और कॉसेक थोड़ी है, क्या है? कॉस है, इसलिए वैल्यू किस में आएगी? तो ये रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 1/, तब भी आंसर क्या आएगा? 0.5। बोलो आएगा नेगेटिव? तो कैसे निकालो या ऐसे निकालो, आना वही है। आप देखो सीजीएल मेंस 2023, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। बढ़े आगे, बोलो। चलो ये करो, tan 240 क्या लिखोगे? tan 180 + 60 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? 180 में नो चेंज, तो क्या रहेगा? tan 60। अब 180 + थीटा किस में होता है? तीसरे में होता है। तीसरे में tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं, और tan 60 का मान, आंसर ऑप्शन सी, खत्म। कितना आ रहा है समझ में? एक पुराना गाना आया था, जो है अलवेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी है ब्रज की राधा, ब्रज की हर बाला, वो कृष्णा है। क्या बात, कितने लोग दीवाने हैं आपके, आप बाल नहीं कटवा रहे। देखो कितना नेगेटिव चेहरा हो। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम और खुश हो जाओ, ताकि मजाक उड़ाने वाला मजाक ना उड़ा पाए। मजा उसी व्यक्ति की ली जाती है जो मजा देने के लिए बैठा है। किसको चिढ़ाया जाता है? जो व्यक्ति चिढ़ता है। जैसे आदमी हमसे कुछ कहता हम ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, और जब हमें लगता है इससे बात नहीं करनी तो हम नजर नहीं मिलाते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है, सबसे अच्छा इग्नोर। इग्नोर से अच्छा कोई मंत्र नहीं है। चलिए ये करिए। अब देखिए ये जो सवाल है बड़ा ही सरल है, ये भी देखो सीजीएल प्री में आया है 22 में। cos a बराबर क्या लिखा है? 9/,
लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब आप एक चीज बताओ, कॉस मतलब क्या होता है? आधार और बटे, बोलो सही है, बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप चुपचाप ऐसे एक चित्र बना लो पहले। आधार कितना है? आधार कितना है? 9। और कर्ण कितना है? अब इसमें अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप प्रमेय जब लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 40। निकाल लोगे भाई? कैसे निकालोगे? 41 का वर्ग करोगे बराबर 9 का वर्ग, और प्लस इसका मान मान लेना x, तो x का वर्ग। इसको सॉल्व करना, x का मान 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान होता है 1681 और ये होगा 81। 1681 में से 81 जाएगा 1600, 1600 का वर्गमूल। समझ रहे हैं बात को? अब आपको निकालना है कॉट ए। टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर आधार बटे, तो आधार कितना है भैया इसमें और लंब कितना है, तो आंसर क्या होगा? बस हो गया। ऐसा एक सवाल लगभग हर पेपर में पूछ लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि तुम पाइथागोरस भी नहीं जानते, उन्हें पता है तुम सिर्फ गोरस जानते हो, जो मड़वा मायने में पिलाया जाता है कड़ी के बाद। नहीं, गोरस जो बनता है काय से बनता है? गुड़ से बनता है ना, गुड़ बनता है, उसमें वो खट्टा कैसे हो जाता है? अच्छा, मठा भी डालते हैं उसमें। मुझे ये, मैं वही सोचता था यार, इसमें गुड़ डालते हैं तो मीठा बस होना चाहिए, खट्टा कैसे हो गया? बहुत अच्छा लगता है वो, लेकिन उसमें समझ रहे माल मसाले भी मिलाने पड़ते हैं, काजू वाजू मिलाओ तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। सिंपल नहीं, सिंपल तो लगता है जैसे पानी पी रहे हो। इस समय गाजर बहुत सस्ती चल रही है, कोई पूछ नहीं रहा है उसको, 10-20 रुपए किलो चल रही है। मटर महंगी है, 50 रुपए हो गई है। टमाटर अपने यहाँ किस भाव में चल रहे हैं? टमाटर चल रहे 30 रुपए किलो। हाँ, अब आप टीचर हैं तो आपको ठग लेते होंगे, 35-37 बता के बाकी 30 चल रहे हैं। 30 रुपए चल रहे हैं यहाँ नौगांव में। ठीक है, और मेरी इंदौर बात हुई थी परसों ही, परसों भी पीसी थे नौगांव में, वहां पे टमाटर 60 रुपए किलो है इंदौर में, 60 रुपए किलो है। और अगर आप बहुत उनके करीबी हैं, पहचान वाले हैं, और वो आप पे दया अगर कर दें तो आपको 55 रुपए दे सकते हैं, 54 नहीं देंगे। फोन पे मेरे एक दोस्तों से बात हुई थी तो वहां पे ऐसा चर्चा हो रही थी, तो मैंने बताया कि 30, तो बोले यहाँ तो 55 के नीचे बात नहीं जा रही, वो आवाज आ रही थी वगैरह, नहीं 55 से कम नहीं हो पाएगा। हमने कहा 60 ही दे दो, 55 में भी फायदा क्या है भाई? जब कोई मोल भाव कर ही नहीं रहा है तो उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का एक स्वभाव होता ना कि डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो वहां बात नहीं करनी चाहिए, वहां पैसे दे दो, अपनी बेइज्जती क्यों करवाओ? समझ रहे बात को? जैसे मैं लगभग नो कॉम्प्रोमाइज, अब आप हमसे बहस करके अपनी बेइज्जती करवाओगे या टाइम खराब करोगे? क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ये करना है तो ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आप फालतू वही बात हो गई कि पहाड़ से मुड़ मार रहे, तो पहाड़ से मुड़ मारोगे क्या होगा? समझ रहे हो? इसलिए कोई प्रयास नहीं। हाँ, आप वास्तव में कोई परेशानी है तो उसके लिए तो हम आधे नहीं पूरे समर्पित हैं। क्या बोल रहे हैं ओके पाल? अंतरात्मा से कुछ बोले थे क्या? चलिए सवाल करिए। cot x माइनस टेन एक्स बराबर है 3/2। cot x माइनस टेन एक्स बराबर क्या लिखा है? 3/, और आपको निकालना है cot x प्लस टेन एक्स। इसको करने के दो तरीके हैं, बेसिक से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कैसे चलना है? डायरेक्ट झेल पाओगे? ठीक है, तो झेलो, डायरेक्ट झेल लो, झेल जाओगे। मैं कह रहा हूं, आप एक बात बताओ कि जो cot x है, cot x रहने दो, टेन एक्स की जगह क्या मैं 1/cot x नहीं लिख सकता? और लिख सकता हूं कि नहीं? मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप देखो जी। अगर मैं cot x को x मान लूं, और तो फिर मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 1/x बराबर 3/, बोलो सही है? तो अगर मैं x का मान 2 मान लूं, x का मान अगर मैं 2 मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस 1/2,
देख सकता हूं 2 दूनी 4 में से गया तो कितना आएगा 3/2 ही है। इसका मतलब x का जो मैं मान रहा हूं मैं बिल्कुल सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, बात सही है। तो आप बताओ आपको निकालना क्या है, cot x प्लस tan x निकालना है। तो आप सीधी सी बात है x क्या माना मैंने, cot x को माना ना, माना कि नहीं। तो cot x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 रख दोगे और tan x की कितनी हो जाएगी 1/, होगी कि नहीं, 2 दूनी 4 और 1, आंसर आ गया कि नहीं। अरे यहाँ पे लोग पढ़ने वाले नहीं है, नहीं तो अपन एडवांस मैथ में भी इतनी सारी चीजें बता सकते हैं कि जो सपने में भी नहीं सोच सकते वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप तो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो पहले। रंजीत सर, रंजीत आ गया, बहुत उदास लग रहे हो, पीछे बैठा दे भाई, रोना होना हो तो धीरे से पीछे बैठ के रो लो हल्के कोने में जाके, टेंशन है तो बनी रहती है। बड़े आगे। अच्छा और कोई तरीका बेसिक से चले थोड़ा सा, अगर आप बेसिक से चलेंगे, लिख तो लिया है, तो आप पता क्या करते, जैसे cot x माइनस tan x दिया और आपको निकालना cot x प्लस tan x से, तो आप क्या करते, स्क्वायर करते दोनों साइड का, तो इस साइड का भी स्क्वायर करना पड़ता और इस साइड का भी स्क्वायर करते, स्क्वायर करते क्या मिलता, cot x का स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2 tan cot x इंटू, और cot x इंटू tan x कितना होता है, ये बताने वाली बात नहीं होता है कि नहीं, tan का उल्टा cot होता ना, अब उल्टा सीधा गुणा कर देंगे तो 1 नहीं आएगा, पहले मैंने लिखवाया भी ये tan x इंटू कॉट एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 2 जाएगा इस साइड, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलो जुड़ेगा, तो मैं इसको बराबर कर दूं और यहाँ पे प्लस कर दूं, ऐसा ना करो, 9/4 के साथ 2 जोड़ दो, ठीक है, खुश, 4 दूनी 8 और 9 17/, बोलो सही है। अच्छा इस साइड क्या चल रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स चल रहा है, तो मैं अगर 2 इस साइड जोड़ दूं तो मुझे 2 इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा अब मैं 2 लिख रहा हूं तो मैं क्या इसके साथ ऐसा नहीं लिख सकता हूं, कॉट एक्स इंटू tan एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, नहीं है। अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉट एक्स प्लस tan एक्स का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 17 25/, आएगा। अब जब मैं ये वर्गमूल हटाऊंगा तो क्या आएगा, रूट के 25/4 मतलब 5/, ऐसे भी कर सकते हैं, लिखो जल्दी लेकिन, और देखो बात करोगे तो छुट्टी कर देंगे, सुग्रीव का बोल गया दिमाग, ठीक है, तो सुग्रीव का उठा लो, है ना, और कोई इनके अलावा, और कोई इनके अलावा, सुग्रीव बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, मैंने कहा तो, मैं कह रहा हूं गड्ढे में गिर जाओ, गिर जाओगे, तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम खुद सोचो, तुम क्या पढ़ने में इतने गधे हो कि तुम ये सब में से कोई जाने को तैयार नहीं हो, तुम जा रहे हो, तुम्हें ये समझना चाहिए, बताओ गलत कह रहे हैं, कोई विशेष काम नहीं है, फिर क्यों जा रहे हैं, कोई काम भी नहीं है, और आप इनसे भी गए गुजरे होगे क्या, अरे इसमें ऐसे कई बैठे होंगे जिन्हें झेल नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो झेल रहे हैं, गाड़ी धकेल रहे हैं कि चलने दो, कब तक नहीं आएगी, आएगी, त्रिकोणमिति भी और वो भी, इंतजार करना पड़ता है भैया, लिख गए हैं, तुमने इतनी जल्दी सब्र छोड़ दिया, नहीं ये मत करना, भाई कोई कमजोर विद्यार्थी बोलता तो मैं मान लेता है,
लिखो नहीं है, रहने दो, ठेका नहीं है हमारा लिखवाने का, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, लिखने का काम तुम्हारा है। आधे से ज्यादा लोगों ने लिख लिया, तुम क्या कर रहे थे? कौन आधे रह गए? हाथ खड़े करना जरा, कितने का नहीं लिखा? तो हम हमसे डरते हैं भाई साहब, डरना जरूरी भी है, डरना जरूरी भी है। अगर आप डरोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? देखिए हल्ला ना करें, सेक स्क्वायर माइनस सॉरी सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, हल्ला नहीं। आपको वैल्यू दी गई है सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है बराबर 4/17, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो वैल्यू आपको निकालनी है ये वाली, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि स्क्वायर पे स्क्वायर, 2 की घात 2 भी 4 होता है, यहां पे भी स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अब आप बताओ कि अगर ये a मान लूं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर है, और क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, बोलिए मिलेगा। इसका मान आपको दिया गया कितना? 4/, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है मनोरमा? बीच में कोई नहीं बोलना, वैसे बताओ कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, याद कर लो, मैंने सिखा चुका हूं अभी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/, मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया 4/, बोलो सही है भाई। इस बात को मैंने कैसे लिखा? इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया, इसका मान दिया है, इसका मान 1 होता है। क्या हो गया? मैं एकदम से ही पूछता हूं, और पेपर में भी सवाल एकदम से आता है, नहीं आता? फिर तुम कहोगे कि आप अभी हमसे डर रहे हो, कल पेपर और क्वेश्चन से डर जाओ। या जीवन में हम कभी डरे नहीं होंगे, लेकिन डरते डरते मेहनत करते करते आदमी मजबूत हो जाता है। मनीष क्या हो गया? कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं भी खेल रहा क्या? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला धीरे धीरे फैल रहा है। ऐसी तुम्हें भी खेल रहा है? अब तो सवाल शुरू हो गए, तो इतने सरल सवाल तो सही बताएं तो सीखने की जो परेशानियां थी वो शुरुआत में थी, अब तो सब आसान गेम हो गया है। रंजीत सर तुम भी खेल, ना तो कोई कर ही नहीं सकता, ना की सजा तो बहुत खराब है। कॉस बी की वैल्यू दी गई है और कॉसेक बी प्लस कॉट बी निकालना है। सिंपल है, आपको देखो कॉस बी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5/, ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। चित्र बनाया ऐसे जल्दी से, इतना भी नहीं कि खराब बने, ऐसा बनाओ। आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण 7 है, 7 7 49 में से 25 गया, कितना आएगा? है इसका 16 आ रहा है भाई। 7 7 49 में से 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। 24 का वर्गमूल कितना होता है? 2√6 आएगा, 2√6, क्योंकि 24 का मतलब 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल 2 और √6 अंदर रह जाएगा। बस अब कहानी खत्म है। कॉसेक बी निकालना है, तो कॉसेक बी आप निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बी दिया जाता है ना वो बी यहाँ होता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा देखते हैं, तो ये कोण जो होगा वो बी एंगल होगा, ठीक है? अच्छा, कॉसेक बी मतलब साइन का उल्टा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, ठीक है, प्लस कॉट बी आधार बटे लंब। आधार कितना है और लंब कितना है? आप बताओ, ये तो एलसीएम समान आ जाएगा, 7 5 12/2√2 छंग। अब 6 का मतलब क्या होता है? √6 का स्क्वायर या √6 गुणा 6, तो √6 चला जाएगा, आंसर क्या आएगा? है ऐसा कुछ? ऑप्शन ही सही होगा इसका, बोलो सही है। और आज की गणित की क्लास बैठना है अभी आपको, आज की क्लास अभी यहीं तक खत्म होगी, लेकिन अपनी जगह से उठना भी नहीं है।
समझ गए? समझ में आया होगा आपको जितना पढ़ाया है। मिलते हैं अगली क्लास में।